अगर किसी गरीब के यहाँ रोटी पकड़ा है, किसी झोपड़पट्टी में रोटी पकड़ा है, किसी बस्ती में रोटी पकड़ा है, तो वह पीडीएस के गेहूं का दिन है। 10 वर्षों से हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिलता आया है, लिखित कुछ नहीं दिया गया है। इसलिए इस बार आर और पार की लड़ाई है। जब तक लिखित हमको नहीं मिलता हम अनशन पर बैठे रहे। अगर जरा सा भी सरकार एन्ने उन्ने हुई तो हमको भी एन्ने उन्ने करना पड़ेगा। अगर हम एन्ने उन्ने किए तो कम से कम 5 करोड़ तो इनको गैलन। अब मुख्यमंत्री गए पीडीएस डीलर जो सब घरों में अनाज देने पहुंचाने का काम करते हैं, आज वहीं खुद अपनी भी सोच है कि भाई हम लोग को जो मांग है वो जायज है और हम लोग को भी चाहिए। सरकार जितने भी विभाग है सबको कुछ न कुछ बढ़ाते जा रही है, लेकिन हम लोग ऐसा विभाग है जो 90 रुपये पर मजदूरी कर रहे हैं। खुद है गर्दनी बाग में, जहां पर पीडीएस डीलर यहां पर बहुत समय से धरना दे रहे हैं और इनकी मांग को लेकर के कितने दिनों से यहां पर धरना दे रहे हैं। और यहां पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। इस मुद्दे पर उनसे जानेंगे कि आखिर वो इस धरने का इनकी क्या निस्तारीकरण हुई है, क्या सरकार इनकी बात मांग रही है या नहीं मान रही है। इस मुद्दे पर हम जानते हैं सबसे कि बहुत दिनों से आप लोग अब इस मुद्दे को लेकर, जो आपके मुद्दे हैं उस पर धरना दे रहे हैं। क्या हुआ और आखिर मतलब क्या क्या सरकार की तरफ से आपकी बात सुनी गई है या अभी तक नहीं सुनी गई? शुक्रवार को जिला प्रशासन की टीम आई थी, मजिस्ट्रेट साहब आए थे, अंबिका बाबू से आग्रह किए कि आप चलिए बात कर लीजिए। चूंकि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इन्होंने 5 सदस्यीय टीम बना के नॉमिनेट किया कि आप लोग जाके वार्ता कीजिए। हम लोग गए थे, उसमें मैं भी था एक सदस्य। मैं गया था वार्ता में, सचिव महोदय से बात हुई। बात करीब सकारात्मक हुई। बात सिर्फ एक मुद्दे पर बात रखी, मानदेय पर। लेकिन मानदेय पर भी उन्होंने कहा कि मैं, चूंकि ये सरकार स्तर से मामला है तो सरकार को मैं अनुशंसा करके भेज दूंगा। बाकी पर करीब सहमति बन गई। तो हम लोगों ने सचिव महोदय से कहा कि ठीक है, आपकी बात हम लोगों ने सुन ली, हमारी भी बात आपने सुन ली। तो अब हम लोग जाते हैं अनशनकारी के पास। अनशनकारी से जो कहेंगे, अंबिका बाबू हमारे हैं, उनसे कहेंगे। निर्णय तो उन्हीं को लेना है, चूंकि अनशन पर तो वही बैठे हैं। हम लोग तो कुछ आपको बता नहीं सकते हैं। तो जब ये इनके पास हमने सारी बातें रखी तो इन्होंने कहा कि जब तक हमको जो बात सकारात्मक हुई है, सकारात्मक बात का जब तक हमको लिखित आदेश नहीं आ जाता तब तक मैं अनशन पर बना रहूंगा। यही बात हुई थी। आप क्या बोलना चाहते हैं? हमारे चूंकि 10 वर्षों से हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिलता आया है, लिखित कुछ नहीं दिया गया है। इसलिए इस बार आर और पार की लड़ाई है। जब तक लिखित हमको नहीं मिलता हम अनशन पर बैठे रहेंगे। अच्छा, ये बहुत समय से ये अनशन पे हैं। कोई राज्य के कोई भी मंत्री हो या कोई भी प्रतिनिधि हो, वे देखने आए हैं? हाँ, आए हैं, कई लोग आए हैं। सब लोगों ने हमारी मांगों पर उन्होंने बताया है कि आपकी मांग जायज है। माले के दिवांकर भट्टाचार्य जी महासचिव आए थे। सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य प्रेम कुमार जी आए थे। उन्होंने भी कहा कि आपकी मांग बिल्कुल जायज है। मैं जाकर अभी जाता हूं और जाके माननीय नीतीश कुमार जी से इस पर बात करता हूं। लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं आया। आगे की अब क्या रणनीति है? बहुत सारे लोग आज बहुत मतलब समय से, कुछ लोग भीड़ आज ज्यादा हो गई है। क्या लगता है कि अब आने वाले समय में आप लोग क्या कर रहे हैं? आगे का मेरा यही रणनीति है कि हम लोग का कि जब तक हम लोग का मामला पूरा नहीं होगा, मिलेगा सम्मान, तब तक हम लोग हड़ताल तोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि पीडीएस डीलर जो सब घरों में अनाज देने पहुंचाने का काम करते हैं, आज वहीं खुद अपनी भोजन के लिए तड़प रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि सरकार जितने भी विभाग है सबको कुछ न कुछ बढ़ाते जा रही है, लेकिन हम लोग ऐसा विभाग है जो 90 रुपये पर मजदूरी कर रहे हैं, और फिर भी सरकार के लिए प्रति हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों? ठीक है, हमारे साथ और भी हैं। मांग को लेकर हमेशा उठती है। क्या क्या मतलब जो मांग है, जो भी सरकार से आप लोगों की चाहते क्या है? जबकि सरकार से हमने लमसम वर्षों से मांग रख रखी है, लेकिन सरकार जो कान पे ढेला देती है और सोई हुई रहती है। अच्छा। सरकार से मांग है भाई, हम लोग को मानदेय लागू करे, कमीशन में वृद्धि करे। एक तो हम लोग को कमीशन जो है 4,500 रुपया मिलता है, उसमें भी एक नॉमिनी रखी है, तौलने वाला रखी है। उसके बाद 30 दिन दुकान खोल कर रही है। क्या सरकार का हम बंधुआ मजदूर हैं? 3 व्यक्ति खटेंगे, उसके 5,000 के कमीशन पर। सामान तो अनुरूप नहीं है। सामान तो किसी डीलर को 10 कुंटल है, किसी को 50 कुंटल है, किसी को 100 कुंटल है।
कोई 1000 कमीशन कमाता है, कोई 5000 कमाता है, खटना 3-3 रुपये है। तो वर्षों से हमारी मांग जो है सरकार के प्रति, भाई काम तो आप हमसे लेते हैं, सरकारी कर्मचारी की तरह काम लेते हैं, अब न वेतन देते हैं न कमीशन उस लायक देते हैं, कैसे करेंगे भाई? हमारी भी बाल बच्चा है, हमारा ही परिवार है, हमें भी जीने का अधिकार, हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं ना है जी। एक देखिए कि लेबर की रोज की आमदनी देखिए कि 400-500 रुपये का लेबर कमाता है, और हम लोग को 30 दिन खटवाता है, तो 4 12,000 रुपया एक को हमारा हो गया तनख्वाह, तो हमारे 3 परिवार खटेंगे तो 12 कितना हो गया? 36,000 हो गया। हम लोग 30,000 मांग कर रहे हैं। तो शायद सरकार को सुनना चाहिए हम लोगों की बातों पर, क्योंकि काम तो आप लोग लेते हैं पूरी तरह से, हम लोगों को सरकार का हर काम करते हैं। तो भाई आपका अंग है और हमें भी आप समझते हैं कि दुश्मन है, सौतेला व्यवहार करते हैं। इसलिए हमारे अंबिका बाबू जो धरना पर बैठे हुए, इनके समर्थन में सभी लोग बैठे हुए, हमारी पार्टी भी इनको समर्थन दिया है, आरजेडी की तरफ से भी इनको पूरा समर्थन है। अच्छा, आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं? जी, अच्छा, आप पीडीएस डीलर हैं या फिर आप कोई नेता हैं? हम नेता भी हैं और हमारे परिवार में पीडीएस भी है। अच्छा, ठीक है। तो आप अपने तरफ से क्या आपने अपने नेता तेजस्वी यादव के इस मुद्दे पर बताया है? हाँ, बोले हैं तेजस्वी यादव जी, इस मुद्दे पर बातचीत हुई हमारे नेता से, और हमारे बहुत सारे नेता यहाँ के मिले हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिए हैं कि हम इसकी बात को कैबिनेट में उठाएंगे। तो ऑलरेडी हम लोग पीडीएस संघ के साथ है, पूरे विक्रेता के साथ है, और सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए आरजेडी भी तैयार है, क्योंकि पीडीएस लोगों की मांग जायज है। हमारे साथ महिला भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से आई हैं? औरंगाबाद जिला से। औरंगाबाद जिला से। मतलब जो ये मुहिम चल रहा है, जो आप लोग का धरना है, आप क्या सोच रही हैं आप इस मुद्दे पर? मेरा भी सोच है कि भाई हम लोग को जो मांग है वो जायज है, और हम लोग को भी चाहिए, जो भैया बोले वो सही बोले हैं। अच्छा, हम लोग को भाई चाहिए, का है कि हम लोग भी 90 पैसा पर 3 आदमी हम लोग खटते हैं, तो बंधुआ मजदूर ऐसा थोड़ी ना खट रहे हैं हम लोग को नीतीश जी से मांग सही है। मेरा कहना एक लाइन के साफ है कि कम आमदनी में आप दुकान चलवाते हो, इसके मतलब आप चोरी करने का आदेश देते हो। एक लाइन का सवाल है, आप हमको भरपेट खाना दो, हम भरपेट मेहनत करेंगे, भूखे पेट न होइए न लाला, भूखे भजन न होइए न लाला, ले ला अपना कंठी माला। हम सब लोग लाइसेंस जमा कर देंगे और देखते हैं किसकी मजाल है जो इस संस्था को चलवा ले। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, अगर किसी गरीब के यहाँ रोटी पक रहा है, किसी झोपड़पट्टी में रोटी पक रहा है, किसी बस्ती में रोटी पक रहा है, तो वो पीडीएस के गेहूं का देन है जो आज उस गरीब के यहाँ रोटी पक रहा है। अगर किसी के हड़िया में चावल पक रहा है, वो पीडीएस के देन है कि उसके पीडीएस के चावल का देन है जो आज उसके यहाँ भात बन रहा है। मैं इन चीजों के साथ आपको बताता हूँ, ये चुनाव के समय चुनौती के रूप में जाएगा। अगर हमारी मांग को मानने का काम नहीं करेगी सरकार, तो हम इसको चुनौती के रूप में लेंगे। और 8 करोड़ 80 लाख लोगों को हम भोजन का अन्नदाता हैं, जिसके हम अन्न पहुंचाने का काम करते हैं। अगर जरा सा भी सरकार एने ओने हुई तो हमको भी एने ओने करना पड़ेगा। अगर हम एने ओने किए तो कम से कम 5 करोड़ तो इनको गैलन। अब मुख्यमंत्री गए नीतीश कुमार आपको जैसा कि मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि 1917 में जब मोतिहारी से भितिहरवा से गांधी जी ने पदयात्रा किया था और सत्याग्रह किया था, तो अंग्रेज को भगाने का काम किया था। लोकनायक जयप्रकाश ने 1974 में जब जंग छेड़ा था स्टूडेंटों के साथ, तो कांग्रेस और इंदिरा को भगाने का काम किया था। हमारे अंबिका बाबू ने यही से 20 जनवरी 25 से जब जंग की शुरुआत किया है और ये अनशन किए हैं, तो जान लीजिए नीतीश जी, पीडीएस वाले आपको भगाने का काम करेंगे, आपको भगाने का काम करेंगे। मेरा नाम दशरथ पासवान है और हम संयुक्त मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं। ये थे हमारे साथ दशरथ पासवान जी,
और यहाँ पर पीडीएस डीलर जितने भी तमाम हैं जो अपने मुद्दे पे बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर काफी रोष है, उन पर काफी गुस्सा है। अगर आपको हमारे खबर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।